Students, I am Mahmoud Yusuf Loan, lecturer Commerce, Boys High Secondary School, Yunus. Today, I have chosen a topic for class 11th. The topic is warehousing, and the subject is business studies. First of all, we will see what is meant by warehousing. Warehouse एक ऐसा स्टोर होता है which is concerned with keeping and storing goods in a systematic manner in order to maintain their original value, quality and usefulness. ये वो स्टोरी होता है जहां हम अपने गुड्स को जो प्रोडक्शन है इसको स्टोर कर लेते हैं ताकि ये गुड्स जो हैं जो हमने प्रोड्यूस कर ली एक ही बार वो कंजप्शन उनकी नहीं होती है। इसलिए इनके ओरिजिनल वैल्यू को कायम रखने के लिए, इनकी क्वालिटी को कायम रखने के लिए, इनके प्राइसेस को लाइन पर रखने के लिए हमें इन वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इन चीज़ों को स्टोर कर लें और अपने वक्त पर मार्केट में इनको बेच दें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, लोकल एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी फ्रूट इंडस्ट्री जो है लास्ट पर आप देखते हैं नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एक बार अक्टूबर और नवंबर में एक ही बार ये सब मेवा तैयार हो जाता है। तो इस मेवे को हमने जब हम दिल्ली लेते हैं, जम्मू लेते हैं, बेंगलोर लेते हैं, जिस मंडी में भी लेते हैं, जिस मार्केट में भी हम लेते हैं, वहाँ यानी जब सारा मेवा एक ही बार मार्केट में आता है, अगर ये एक ही बार मार्केट में आए, एक ही बार इसको बेचना पड़े तो इसके रेट जो है वो डाउन हो सकते हैं क्योंकि सप्लाई यानी तो नेचुरल है। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। जब हमारी सप्लाई एक ही बार हमारा मेवा तैयार हो जाता है, अगर एक ही बार मार्केट में इसकी डिमांड डिक्रीज होगी और इसके प्राइसेस लो हो जाएंगे। इन प्राइसेस को लाइन पर रखने के लिए और अपने टाइम पर रखने के लिए हमें इन वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, इस मेवे को हम उन स्टोर्स में रखते हैं। वहां पर क्या होता है, एयर कंडीशन स्टोर्स होते हैं। वहां पर ये खराब नहीं, इनकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो भी कायम रहता है, क्वालिटी इनकी कायम रहती है। वहां पर हम रखते हैं और जब ये जरूरत मार्केट में पड़े, जिस हिसाब से मार्केट में इसकी जरूरत पड़े, जितनी डिमांड आए उस डिमांड के हिसाब से ही हम इन वेयर हाउसेस से अपने गुड्स को निकाल कर मार्केट में बेचते हैं। इससे फायदा क्या मिलता है? फायदा इसका यही मिलता है कि बाजार में हम बिल्कुल सप्लाई को इंक्रीज होने नहीं देते हैं। यानी जितनी डिमांड मार्केट से आती है हम वेयर हाउस से उतने ही गुड्स निकाल लेते हैं। या अगर नवंबर में हमारा ये मेवा तैयार वहां हो जाता है, हम इन वेयर हाउस में रखकर अप्रैल में भी इसको बेच सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल वैल्यू रहता है, क्वालिटी भी सेम रहती है, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं रहती है। इन्हें मेवा अपनी ओरिजिनल शक्ल में रह सकता है। इसी तरह दूसरी चीज यानी फॉर एग्जाम्पल फूड है, राइस हमारा है, अपने वेयर हाउस उसके होते हैं, गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस होते हैं, यानी उस स्टोर में रखते हैं। एक ही बार तैयार हो जाता है, साल भर उससे चला लेते हैं। यानी जब डिमांड जितनी डिमांड आती है उसकी वेयर हाउस में निकालते हैं हम, तो साल भर उसको तैयार एक बार होता है, वेयर हाउस के जरिए हम उसमें रखते हैं। उससे ओरिजिनल वैल्यू में वो फूड रहता है, राइस रहता है, और हम इनको ब्रेकअप करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड। यही वेयर हाउसिंग ये जिन स्टोर में हम रखते हैं उन स्टोरों को हम वेयर हाउसिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग, इसकी किस्में क्या है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। फर्स्ट है प्राइवेट वेयर हाउसेस। ये वो वेयर हाउसेस होते हैं जो अपनी कंपनी खुद बना लेते हैं, अपने माल के लिए बना लेते हैं। यानी कंपनी ने अपने माल के लिए अपने वेयर हाउसेस बना लिए, प्रोडक्शन आती है, जो फर्म्स प्रोड्यूस कर लेते हैं इन वेयर हाउस में रखकर वहां पर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू डिमांड इन वेयर हाउस से निकालकर मार्केट में माल को भेजा जाता है।
जो भी कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके अपने वेयर हाउसेस होते हैं, अपने ही माल को वो उसमें या किराया पर भी दे सकते हैं दूसरी कंपनियों को भी माल रखने के लिए, लेकिन डेट इज ओनर्ड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स। दूसरा है पब्लिक वेयर हाउसेस। पब्लिक वेयर हाउसेस क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट के बनाए हुए वेयर हाउस होते हैं। उनमें जो भी पब्लिक आवाम के जो मेंबर्स होते हैं, जिसको भी जरूरत पड़ेगी, वो अपनी कंपनी का बनाया हुआ माल इन वेयर हाउसेस में रख सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स भी कुछ है। यहाँ पर इन पब्लिक वेयर हाउसेस में क्या है बेनिफिट्स के फायदे क्या है? इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट बाय रेल और रोड, यानी जो गुड्स हम इन वेयर हाउस में रखते हैं, इसके लिए जब हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत, कुदरती बात है, ट्रांसपोर्ट मीन्स टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। जब हमने वेयर हाउस में रख लिए, मार्केट तक ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो रेल की हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट की जरूरत हमें पड़े, ये प्रोवाइड कर लेते हैं ये पब्लिक वेयर हाउस। दूसरा क्या है? फुल सेफ्टी ऑफ गुड्स। हमारे गुड्स जो होते हैं, चीज जो इसमें जो हम तैयार करते हैं, इसमें इसकी सेफ्टी ये वेयर हाउसेस देते हैं, यानी सेफ रखते हैं, रख सकते हैं हम वेयर हाउस में। तीसरा फायदा क्या है? वेरियस वैल्यूएबल एडिड सर्विस लाइक पैकेजिंग, लेबलिंग एक्स्ट्रा, यानी वैल्यूएबल सर्विस। अगर हमने मेवे को रख लिया कहाँ पर? हमने इस वेयर हाउस में, पब्लिक वेयर हाउस में रख लिया, तो जब हमें अगर फिर पैकेजिंग की जरूरत पड़े, यानी पैक करना पड़ता है, पैकेजिंग आपको पता ही है, पैकेजिंग के बगैर हम अपने गुड्स को लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेवा ही है, जब तक हम पैक इसको कर लेंगे तब तक हम लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अब वेयर हाउस में जब हमने एक बार पैक किया, वेयर हाउस में फिर पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? हम देखते हैं क्या हमारे पैकेज जो है उनमें अगर कोई खराबी हुई हो, उसको रिकवर करने के लिए यहाँ पर पब्लिक वेयर हाउस में ये फैसिलिटी भी हमें मिल सकती है। नंबर थर्ड है bounded warehouses. Bounded warehouses are licensed by the government when an importer, आपको पता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रापोर्ट क्या है? When an importer fails to pay the custom duty, यानी इंपोर्टर जो है वो कस्टम ड्यूटी नहीं दे सकता, अगर वो फेल हुआ, वो दे नहीं पाया है ये कस्टम ड्यूटी, और डज नॉट वांट टू गुड्स इमीडिएटली, या उसको ये चीज़ इमीडिएटली जब आए वहां से इसको जरूरत नहीं है वहां पर, दे आर केप्ट इन दीज वेयर हाउसेस। तब तक वो वेयर हाउस जब तक ये कस्टम ड्यूटी वगैरह, ये ड्यूटीज वगैरह पे कर ले, तब तक इन्हीं वेयर हाउस में रहते हैं। ये गवर्नमेंट वेयर हाउसेस होते हैं। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 क्या है? गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। चौथा जो है दैट इज गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। गवर्नमेंट को अपने वेयर हाउसेस होते हैं, गवर्नमेंट अपने वेयर हाउस होते हैं विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अपने वेयर हाउसेस होते हैं। वहां पर ये जो भी राइस तैयार हो जाता है, एफसीआई में जितना भी राइस तैयार हो जाता है, एक बार तैयार हो जाता है तो उसको उन्हीं वेयर हाउस में रख दिया जाता है, ताकि वक्त पर जब इसकी जरूरत मार्केट में पड़े तो उसी हिसाब से वहां पर फिर गुड्स को लिफ्ट किया जाता है और मार्केट में बेच दिया जाता है। फिर क्या है? कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो भी अपने वेयर हाउसेस बना लेते हैं और अपने मेंबर्स को, जो वो मेंबर्स गुड्स प्रोड्यूस कर लें, उन्हीं गुड्स को उसमें रख लिया जाता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं उनके, यानी उन्हीं के लिए इन वेयर हाउस को बनाया जाता है, ताकि जो वो अपने गुड्स प्रोड्यूस कर ले, उन गुड्स को उनमें रखा जाएगा। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस।